हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक हो? ये वीडियो 2 महीने के ऊपर डिपेंड करती है, 14 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक। मैंने सबसे पहले अपने झंडे को इस्त्री की। इस्त्री करने के बाद मेरी जो विश होती है कि मेरा झंडा सबसे ऊपर लगा रहे, तो मैंने सबसे ऊंचा डंडा भी ढूंढा और फिर उसके बाद अपना झंडा लगाया भी। और फिर उसके बाद मेरा जो काम था, क्योंकि मैंने छीपा साहब की बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था कि मैंने पौधे लगाने हैं। अब ये पौधे कहाँ लगाने हैं, इस बात का आज मैं फाइनली जवाब देने वाली हूँ कि ये पौधे मैंने अपनी छत पे लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जब माली से पूछा था कि ये पौधों की मुहिम कहाँ चलती है और ये कहाँ लगाए जाते हैं, तो मुझे बताया मुझे तो नहीं पता, ये इतने सारे पौधे मैं लेके कहाँ जाऊँ। माली ने मुझे कहा ये पौधे आप अपनी छत पे भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जिस नर्सरी में गई थी उसके बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। बड़ी अच्छी नर्सरी है ये, बड़ी अच्छे यहाँ पे सीड्स भी मिलते हैं, कंपोस्ट भी है, बड़ा अच्छी यहाँ पर सिस्टम है। खैर फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी शॉपिंग करके अपना सारा सामान लिया और फिर हम आ गए अपने घर। और उसके बाद मैंने लगाए सारे पौधे अपनी छत पे। पहले मैं गमले ख़रीद के लेकर आई, फिर उसके बाद मैं अपने पौधे ख़रीद के लेकर आई और फिर उसके बाद मैंने अपने ये सारी छत के ऊपर अपने पौधे लगाए हैं। अब ये जितने भी मैं पौधों की अपनी बात कर रही हूँ, ये सारे पौधे मैंने 14 अगस्त पे लगाए हैं। इनमें से कुछ पौधे मेरे पहले लगे हुए थे, जो कि मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने और अब्बू ने मिल के लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे ख़ास गार्डनिंग का शौक़ नहीं है। ये 14 अगस्त पे ही मुझे शौक़ आया है। ना मैं पौधों को पानी डालती थी, ना मुझे पौधों का कुछ पता था, ना मुझे आता था, मतलब मुझे कोई सीडिंग नहीं आती थी। ये सारे पौधे, ये भी आया था वहीं से, एक ये है और एक ये है। बाकी ये मोती के पौधे हैं, ये मेरे घर पहले लगे हुए थे, ये तीनों। नेक्स्ट जो मैं आपको पौधे की स्टोरी सुनाने लगी हूँ ना, ये बहुत मज़े की स्टोरी है। मतलब ये जो मैं पॉट था ना, ये मोती का पॉट था, और ये जो मैं अभी पौधा आपको दिखा रही हूँ, ये मैं अलग से 2 पौधे लेकर आई थी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये बेल है या ये ऐसे ही लगने वाला है, ये क्या है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब इसके साथ सीन ये हुआ कि ये दोनों पौधे आते आते टूट गए थे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक थे और बहुत बेबी पौधे लेकर आई थी मैं। अब हमने क्या किया, इसको मैंने इसमें पॉट में लगा दिया और उसके बाद ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, लग गया तो लग गया। खैर जो बची कुची डंडियाँ थी उसकी मैंने वो भी लगाई उसके साथ। ये एक डंडी बच गई थी इसकी, तो मैंने ये लगा दी। इसके अंदर भी माशाल्लाह पत्ते निकल आए और ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी की हुई कि ये कुछ भी नहीं था, मतलब दोनों पौधे उजड़ गए थे और ये निकल आए और मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे ये, मैं इनकी खूबसूरती देख के ही लेकर आई थी। अब दूसरी बात ये कि फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, वो भी बड़ा प्यारा है। मतलब है ये दोनों सेम साइज़ के, लेकिन इसके पत्ते छोटे हैं, उसके पत्ते बड़े हैं। ये दोनों एक ही नस्ल के हैं। अब इसके पत्ते छोटे क्यों आए हैं ये भी मुझे नहीं पता। मुझे पौधों के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी यूट्यूब पे देख देख के जो है ना अपने पौधों की केयर कर रही हूँ और उसमें पानी डाल रही हूँ। और ये भी ऐसा ही है कि मैंने इसमें गोडी भी की, पानी भी डाला। ये रात की रानी है और साथ में इसके मरवा फूल लगा हुआ है। रात की रानी जो है ये भी मैं नर्सरी से ही लेकर आई थी, लगी हुई। ये बिल्कुल एक ही डंडी थी, इसमें 2-3 पत्ते ही लगे हुए थे। इसके बाद ये मरवा है, मरवे के अंदर छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं और बड़ी प्यारी खुशबू देते हैं। इसके बाद ये जो रेड कलर का है ना, ये बहुत खूबसूरत है। मतलब इसके 3 सेट में लेकर आई थी, जिसमें से 2 लगे हैं और 2 नहीं लगे हैं। इसके बाद ये जो इसके साथ सदाबहार है, इसको सदाबहार कहते हैं, पता नहीं को इंग्लिश में पिटूनिया भी कहते हैं। ये अपने आप हमारे घर में लग गया था। और ये स्टीविया है और ये बार बार इसके ऊपर भी बिल्ली कूद जाती है, तो ये बेचारा ये भी टूट जाता है। तो ये जो रेड कलर का दिखा रही थी ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, मैं इसमें पानी बहुत ज़्यादा देती हूँ, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खिल भी गया है और बढ़ भी गया है। मतलब उस रेड वाले से ज़्यादा अच्छा बढ़ गया है। अब ये मेरी पूरी छत की लुक लाइक है, क्योंकि आज संडे है और सबको पता है संडे के दिन सबके घरों में कपड़े धुल रहे होते हैं। और ये चीज़ जो है वो सारी मैंने अपनी छत की एक तरफ को ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब एक तरफ पे पौधे लगाए हैं, दूसरी तरफ पे पौधे नहीं लगाए। मुझे ना छत साफ़ करने का, ना छत सजाने का कोई भी शौक़ था। ये सारे काम सुहाज विलीन किया करती थी और सुहाज विलीन की हो गई है शादी, तो फिर उसके बाद मुझे काम करना पड़ रहा है ये। अब ये है असल मेन काम, जिसमें बहुत सारा काम है, दिखाती हूँ। ये सारी मेरी छत का हाल ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे छत पे आना अच्छा नहीं लगता वैसे। खैर अब इसमें से मैंने काफ़ी कुछ समेट लिया है, इसमें से पौधे भी निकाले हैं, मिट्टी भी निकाली है। तो अब ये जब ठीक होगी तो फिर जिस तरह आपने पूरी नर्सरी का सीज़न देखा है, ये भी देखिएगा, ठीक है। अभी ये बहुत सारा काम होना बाकी है, मतलब हफ्ते क्या महीनों लग जाएंगे इसको तो ठीक करते। कोकोपीट भी रखी हुई है, यहाँ से शुरू हो के ये वहाँ तक ठीक करते करते 1 मंथ लग गया, ठीक है। अब ये छत माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, अब इसको ठीक करते करते कितना टाइम लगेगा ये फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।